अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। साइंस 8th क्लास NBF और हमारे लेक्चर चल रहा था एफॉरेस्टेशन। मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, जिसका मतलब होता है शजरकारी करना। पेज नंबर 16 था और हम यहीं से शुरू करेंगे। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के से मैंने छोड़ा था। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करें, क्योंकि मैं एक एक लफ्ज़ के साथ ट्रांसलेशन आपको इसीलिए करवाती हूँ। द अनजस्टिफाइड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हैज़ डैमेज इन्वायरमेंट बैडली। मेजर पोल्यूशन कॉजिंग सब्सटेंसेस आर द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। वो इजाफा जो कि नुकसानदेह सब्सटेंसेस का माहौल में हो जाता है वो पोल्यूशन कहलाता है। द अनजस्टिफाइड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का जो है बेदरेग इस्तेमाल जो होता है ना, वो असल में माहौल को बुरे तरीके से मुतासिर करता है। तो मेजर पोल्यूशन कॉजेज़ कौन कौन से हैं? हार्मफुल गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज सबसे पहला फैक्टर है इसमें, और ये आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी है शायद, तो उसका आंसर भी है यहाँ पे। हार्मफुल गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज के जो वेस्ट वगैरह होता है और गैसेस जो वहाँ से निकलती हैं वो सेहत को और माहौल को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुँचाती हैं। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम पावर स्टेशंस एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, पावर स्टेशन से और जो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों वगैरह से जो धुआं निकलता है और जो आलूदगी फैलती है वो है दूसरा कॉज। और सीवेज फ्रॉम अर्बन एरियाज, शहरों में जो के नालों वगैरह का गंदगी और जो सीवेज का सिस्टम, आपको पता है ना सीवेज का सिस्टम कौन सा होता है, ये सारा जो फ्लशिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती और जो खुले गंदे एरियाज़ होते हैं जिनमें कि बहुत बड़े बड़े नाले होते हैं जो कि बिल्कुल ओपन होते हैं और उनसे सब लोगों को नुकसान पहुंच रहा होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी और गलाजत फैली भी होती है, इसको सीवेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस सारे सिस्टम की सफाई सुथराई का जिम्मेदारी शहरों में लोग कूड़ा करकट बहुत बुरे तरीके से फेंकते हैं और बिल्कुल उसकी वेस्टेज की परवाह नहीं करते। फिर शॉपर वगैरह बहुत होते हैं, रैपर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदगी का बायस बनते हैं, जिनकी हम परवाह भी नहीं करते हैं। जैसे आपने कोई सर्फ का पैकेट खोला या आपने कोई शैम्पू वगैरह साशे पैक जो आप यूज़ करते हैं, तो ये जो पैकेट्स वगैरह होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा आगे जाके ना ब्लॉकेज का बायस बनते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही खुले फेंक देते हैं चीज़ें। ठीक है, एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैज़ बैडली इफेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छा इसमें यूज़ ऑफ प्लास्टिक था लास्ट में, तो ये मैं भूल गई थी। यूज़ ऑफ प्लास्टिक से मुराद है कि प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल भी बहुत तेज़ी से आलूदगी फैला रहा है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन हैज़ बैडली इफेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हवा और पानी की आलूदगी बहुत बुरे तरीके से हर किस्म की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, यानी कि ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी। However, many steps are being taken to control pollution, which will ultimately help to conserve. Many steps are being taken to control pollution, which will ultimately help to conserve endangered species. जो कि जंगली हयात ख़तरे में हैं उनकी मदद के लिए बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं, जो कि जंगली हयात को बचाने वाले इदारे हैं और उनके ऊपर बहुत काम हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, the shift on clean energy sources will help reduce air pollution and reverse its effect on the environment. अगर हम एनर्जी के दूसरे और साफ़ सुथरे ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे माहौल पर बहुत अच्छे असरात होना शुरू हो जाएंगे। इससे माहौल की इस आलूदगी को कम किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ विंड पावर स्टेशन और सोलर एनर्जी इज़ रिप्लेसिंग कोयल एंड ऑयल पावर स्टेशन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। ठीक है, विंड पावर स्टेशन और सोलर एनर्जी जो है ना वो रिप्लेस कर सकती है कोयल और ऑयल की पावर स्टेशंस को। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑयल और कोयल जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलाने का बायस बनते हैं। जब ये ऑयल को जलाया जाता है ना या कोयल यानी कोयले को जलाया जाता है तो इनसे जो धुआं निकलता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है सेहत के लिए, उससे माहौल में बहुत आलूदगी फैलती है। तो अगर उसकी जगह पर लोग जो है विंड एनर्जी और फिर सोलर एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर दें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा।
इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, और इलेक्ट्रिकल जो ये कार वगैरह हैं और मोटर बाइक्स वगैरह जो न्यू इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं, बहुत बहुत खूबसूरत। चाइना ने बहुत इस पे काम किया है, पाकिस्तान में भी बहुत इस तरह की बन रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने से मुराद ये है कि ये भी इसी का एक हिस्सा हैं। यानी कि अगर गाड़ियों के धुएं की तकलीफ़ से हम बचना चाहते हैं तो हमें बिजली से चलने वाली बरकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी होंगी। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट पेज पे हम आगे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ क्लीन वाटर रिसोर्सेज इज़ अ चैलेंज। वाटर कंजर्वेशन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्री एंड लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक आर की स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। जो हमने आलूगी के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी, यानी कि सीवरेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए घरों का, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, और इसी तरह पानी का इस्तेमाल, पानी की सफाई और प्रोटेक्शन ऑफ क्लीन वाटर रिसोर्सेज इज़ अ चैलेंज। ठीक है, साफ़ सुथरे पानी का जो इस्तेमाल है वो एक चैलेंज है। एंड लेस यूज, ये हो गया था सारा, ये सब की पॉइंट्स हैं। क्या की पॉइंट्स हैं? यानी कि माहौल को साफ़ रखने में। थस मोर क्लीन वाटर विल बी अवेलेबल टू कीप इकोसिस्टम फ्लोरिशिंग, ताकि मज़ीद साफ़ पानी मिल सके माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। फ्लोरिशिंग होता है फलने फूलने के लिए चाहिए होता है, माहौल को फूलने के लिए साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़, जी आप ये देख रहे होंगे इधर कि यहाँ पे पांडा बना हुआ है और इधर ये ना पेंगोलिन एक और जानवर बना हुआ है। ये दोनों के साथ क्या मसला है कि इनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। तो ये तो 2 पिक्चर्स दी हुई हैं इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं, ऐसे जानवर हैं, ऐसे पौधे और दरख्त हैं जो तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं हमेशा के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। प्लांट्स यानी कि पौधे और जानवर जो होते हैं ना, वो इकोसिस्टम माहौल को सही रखने के लिए और सेहतमंद रखने में बहुत कारआमद साबित होते हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि कोई स्पीशीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं या उनकी हलाकत होनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बैलेंस ख़राब हो रहा है माहौल का। इस सारे का मतलब ये है। गवर्नमेंट, NGOs, लोकल कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टू contribute towards growing the population of endangered species. The awareness campaign aimed at getting more people involved in conservation work is very effective way for species conservation. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो इससे फ़ौरन पता लग जाता है कि बैलेंस ख़राब हो गया। दूसरी बात है कि बहुत सारी NGOs जो हैं, लोकल कम्युनिटीज़ और कुछ लोग अपने ज़ाती तौर पर भी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं ताकि वो नए पौधे उगाएं और आबादी को ख़तरात से बचाने के लिए, और ये जो मरने वाले जानवर और जिनकी नस्लें ख़त्म हो रही हैं, इनकी ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर सकें। फिर ये है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही हैं। कैंपेन चलाने का मतलब ये होता है कि लोगों को, आम लोगों को आगाह करना कि इन जानवरों का शिकार मत करें, इन्हें नुकसान मत पहुँचाएँ, इन्हें देखकर इनके साथ कोई ऐसा मतलब कि भाई जैसे कि लोग मार देते हैं इस वजह से कि ये कहीं मतलब हमारे लिए ख़तरा ना बन जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो है ना ख़त्म होते जा रहे हैं जंगलों में। जैसे कि पांडा है, पांडा की नस्ल को बचाने के लिए कई सालों से कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत इनको बचाने के लिए इफ़ेक्टिव साबित होगा। मैंने आपको बता दिया, ये फिर तस्वीरें, पिक्चर्स आपके सामने हैं। अब आ जाएँ इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो वो मैंने ऑप्शंस जो हैं वो तो सारी मैंने आपको ये पिक्चर की शक्ल में मैं दे दूँगी, तो वो आप उसको टिक कर लीजिएगा। मैंने मुकम्मल तफसील से आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, यूनिट नंबर 1। और ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको सारी ऑप्शंस वगैरह दे दूँगी, तो आप ये इसमें से उतार लीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इसमें तमाम मुकम्मल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो कि मैंने ख़ुद बनाए हैं, टाइप भी कर दिए हैं और हवाले दे दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।